सीबीआई बिक गई, यही थंबनेल है, सही है। क्योंकि ऐसे कौन से एविडेंस होते हैं, सबसे पहले आपको बताऊंगा इस वीडियो में किस तरह से बिक गई, कितने पैसे में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मुझे कैसे पता चला ये भी बता देता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे देखो, मेरी ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद है। मेरी ज़िंदगी में मेरा एक सपना था बॉलीवुड में स्टार बनने का, मतलब कोरियोग्राफर बनने का, वो ख़त्म हो चुका है। वो कोई नहीं बना सकता मेरे को, वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ किसी को मौका नहीं मिलता नए कलाकारों को। जो इतने बड़े केसेस में बॉलीवुड के खिलाफ अगेंस्ट में खड़ा हुआ, उसको तो गलती से भी नहीं मिलेगा। छोड़ो, और आज की डेट में मैंने नेताओं से भी पंगा लिया है। मेरी ज़िंदगी कब तक है पता नहीं, लेकिन मौका तो मिलने से रहा। मेरी ज़िंदगी वैसे कुछ नहीं है, मेरे लिए तो कुछ नहीं है। अब एक उम्मीद है, सिर्फ जस्टिस फॉर सुशांत मिल जाए तो सुकून से मुझे ये लगेगा कि ऊपर जाने के पहले कि नहीं, जो मैंने बीड़ा उठाया था वो लास्ट तक पहुँच गया। चलो, सीबीआई बिक गई, इस बारे में बात करता हूँ मैं। सीबीआई ने, आपको क्या लगता है, घर के एविडेंसेस तो पहले ही मिटा चुके थे। मैं बताता हूँ किस तरह से, कितने पैसे भी बता देता हूँ, पहले सोर्स भी बता दूंगा, मतलब नाम नहीं बताऊंगा सिर्फ, लेकिन घर के पूरे कलर वलर पेंट वेंट करके, आज तो कोई और रह रहा है घर में, फॉरेनर्स है कुछ लोग, वो तो हो गया घर का। वो चारों लोग जो है, दीपेश, नीरज, पिठानी, बाकी सारे लोग अपने अपने घर काम कर रहे हैं। वो कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं ये भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, रिया चक्रवर्ती भी अपना अपना काम कर रही है, दबा के फैशन भी कर रही है, ब्यूटी पार्लर भी जा रही है, अच्छे अच्छे फोटोशूट भी करवा रही है। करण जौहर और फरहान अख्तर इन जैसे बड़े बड़े पार्टी में भी जा रही है। एग्री। सुशांत के जाने के बाद तो उसका लेवल और बढ़ गया है। बेसिकली सुशांत के नाम जब जुड़ गया उसके साथ, तो उसका और एक स्टैंडर्ड बढ़ गया। अब तो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने लग गई। ये हो गया। बर्बाद यहाँ सिर्फ गणेश हिवरकर है, बाकी सब आबाद है। जिसने सब कुछ किया सुशांत के लिए वो सिर्फ बर्बाद है, बाकी सब आबाद है। बाकी सब पैसे में खेल रहे। जो सुशांत के लिए खड़े हुए थे वो भी पैसे में खेल रहे, जो सुशांत के अपोजिट में थे वो भी पैसे में खेल रहे, वो भी काम कर रहे, सब कुछ कर रहे। यहाँ सिर्फ एक ही आदमी बर्बाद है, उसको सब कुछ छोड़ चुके हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला देखेगा मुझे क्या है क्या नहीं है। वैसे भी मेरी लाइफ में ऐसे ही चलता है, ऊपर तो कभी नीचे। बात करते सीबीआई की, एविडेंसेस खत्म है, किसी को कुछ पता नहीं इस केस के बारे में, लोग करते नहीं है बातें, लोग ना इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं, सिर्फ बैठे बैठे उनको न्यूज़ चाहिए। चलो मैं देता हूँ आपको। कुपर हॉस्पिटल में जो विसरा के रिपोर्ट्स रखे थे उसकी डीएनए जांच कराई गई थी। जब ये कुर्ला में, एक मुंबई में कुर्ला जगह है, वहाँ पे एक फॉरेंसिक लैब है, वहाँ भेजे गए थे। उसमें डीएनए टेस्ट कराया गया परिवार की तरफ से कि नहीं यही डीएनए है कि नहीं सुशांत के, क्योंकि कुपर हॉस्पिटल का इतना जब नाम हुआ कि वही डीएनए है कि नहीं, किसी और के लगा दिए केस झूठा साबित करने के लिए, तो डीएनए तो सही थे। फिर कुर्ला फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में फिर वहाँ की भी रिपोर्ट क्या आई वो अभी तक बताया नहीं। विसरा रिपोर्ट में ये ज़रूर आया कि जूस नहीं पिया था, लेकिन नीरज ने बोला था कि जूस उसने खुद पिया है। फिर भी वो अभी तक उसका कोर्ट के हिसाब से, नीरज स्टेटमेंट के हिसाब से गलत बोलता है, तो उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट या फिर नार्को टेस्ट हो सकता है, लेकिन वो कोर्ट ने अभी तक सीबीआई ने किया है। चलो बता रहा हूँ सीबीआई का। उसके बाद यहाँ से जब एम्स पे गया, एम्स ने जब बोला कि ये सुसाइड है और हमें तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है, जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट आई थी, अब वो फेक ही है, यूटर्न ही ले लिया सुधीर गुप्ता ने। वो एम्स की तरफ से थी क्या थी पूरा आपको पता है, सिर्फ सुधीर गुप्ता ने बोल दिया, इसलिए हम नहीं मान सकते। एम्स के ऊपर भी क्वेश्चन उठे। एम्स पे कोई गया? मैं गया था, मैंने एम्स के भी वहाँ इंक्वायरी की। ऑफकोर्स मोबाइल अंदर लेके नहीं जा सकते, आपकी चेकिंग होती है, वो रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ आप ये सब नहीं कर सकते। तो लेकिन मैंने वहाँ के सामने से बनाया था वीडियो, आप लोगों को सबूत देने के लिए मैं पहुँच गया दिल्ली। पैसे तो मैं खर्चा करता हूँ अपने। तो वहाँ जाने के बाद मैंने वहाँ से भी पूछा। चलो डीएनए उन्होंने बोला है कि डीएनए सैंपल हुए थे, ये सुशांत के ही है। ओके, मतलब डॉक्टर्स ने ही वहाँ कुछ गड़बड़ी कर दी, क्योंकि हम ये लोग मान ही नहीं सकते। मैं तो 100% क्लियर कट ये केस 302 का मानता हूँ और मानता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है सुशांत ऐसा कुछ नहीं कर सकता। सेकेंडली उसके बाद अगर मैं बोलूँ, अब सीबीआई के पास इतना भी सब कुछ होने के बाद, सबसे पहले तो नीरज का डीएनए टेस्ट नहीं किया, वो घर का कुछ नहीं चल रहा है, जितने भी फॉरेंसिक लैब में रिपोर्ट्स बाकी है उसका अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई एक फॉरेंसिक टीम अलग से नहीं बैठाई सीबीआई ने। सबसे बड़ा क्वेश्चन, एम्स पे अगर डाउट है तो एम्स के ऊपर कोई और एक फॉरेंसिक टीम हो सकती है ना, प्राइवेट फॉरेंसिक टीम हो सकती है, जैसे कुर्ला की यहाँ की थी, स्टेट की टीम थी। कुपर पे भरोसा नहीं है तो कुर्ला की फॉरेंसिक टीम में जांच कराई गई थी, वो टीम नहीं तो कोई और दिल्ली में टीम होगी, लेकिन सीबीआई ने उस टीम की जांच नहीं कराई। दिन ब दिन जितने ज़्यादा दिन होते जाएंगे, वो जो सेफ करके रखे हैं, डीएनए सैंपल हो, लीवर के सैंपल हो, किडनी के सैंपल हो, ब्लड के सैंपल हो, वो सारे के सारे सैंपल्स दिन ब दिन खत्म होते जाएंगे। ये बात सच है,
इसीलिए कह रहा हूं कि सीबीआई डिले कर रही है और आप लोगों को डिले करवा रही है ताकि आप लोग भटके रहो एनसीबी में, आप लोग भटके रहो बॉलीवुड बॉयकॉट में, आप लोग भटके रहो दूसरे दूसरे केसेस में। वो आर्यन को अंदर डालने का चक्कर क्या था? वो 2 महीने आप दूसरे केसेस में भटकते रहो, इस चक्कर में वो लड़का फंस गया और 2 महीने आप इसमें भटकते रहो, अब बॉयकॉट पठान में भटकते रहो, अब बाकी चीजों में भटकते रहो। जस्टिस फॉर सुशांत कहाँ है? आप बताता हो सीबीआई ने कितना पैसा खाया? भाई आपको क्या लगता है सीबीआई ऑफिसर बेईमान है? सीबीआई तो आज भी इंसाफ करना चाहती है। प्रॉब्लम सीबीआई ऑफिसर्स का या सीबीआई टीम का नहीं है। ये भी नहीं है कि सीबीआई ऑफिसर काबिल नहीं है, मैं तो इस बात को नहीं मानता कि सीबीआई ऑफिसर काबिल नहीं है। सीबीआई ऑफिसर काबिल है और काबिल को ही काम पे रखते हैं। क्यों पता है? क्योंकि नेता लोग को भी मालूम है कि आज अगर बीजेपी गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो बीजेपी अच्छे अच्छे सीबीआई ऑफिसर अपने टीम में रखेगी। क्यों पता है? क्योंकि दूसरी जो विपक्ष वाली पार्टी होगी उनको भी पकड़ने के लिए सीबीआई की ही जरूरत पड़ेगी। तो वैसे सीबीआई ऑफिसर काबिल ही होते हैं, वो बेईमान नहीं होते, लेकिन उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया है कि भाई हमने तो पार्टी फंड के नाम पे इतने पैसे ले चुके हैं इन लोगों से और ये लोग हमारे साथ 2024 में हाथ मिलाने वाले हैं। अब इन्वेस्टिगेशन रोक दो, केस को भटकाएंगे हम लोग, मीडिया हमारे हाथ में है, बाकी सारी चीज़ें हमारे हाथ में है, नेता बयानबाजी करते रहेंगे हमारी फिल्मों के बारे में, ये सब चलता रहेगा, ये सब करते रहेंगे, लोगों को भटकाते रहेंगे, लोगों को डाइवर्ट करते 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 करके जस्टिस फॉर सुशांत जिस दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा कैंपेन, उस दिन हम लोग रिपोर्ट दे देंगे कि बात खत्म हो गई। फिर क्लोजर रिपोर्ट देके फिर नाचते रहो। ये सिंपल सा प्लान आपको समझ में नहीं आया? इस देश के ऑफिसर बेईमान नहीं है, इस देश के मिडिल क्लास लोग बेईमान नहीं है, इस देश के गरीब लोग बेईमान नहीं है, इस देश के अमीर लोग भी बेईमान नहीं है। इस देश के अमीर लोगों को बेईमान बनाया जाता है नेताओं की वजह से, क्योंकि वो अमीर आदमी काम ही नहीं कर पाएगा अगर नेता नहीं चाहेगा तो। क्योंकि नेता बोलेगा तू ये काम कर ही नहीं सकता, पैसा दे वरना फैक्ट्री बंद। वो बेचारा देगा, क्या करेगा? उसकी खुद की कंपनी है, उसके नीचे कितने सारे मजदूर काम करते हैं। नेता, एक अभिनेता, उसकी पिक्चर साले की बॉयकॉट कर देते हैं, कुछ भरोसा नहीं, मेहनत से पिक्चर बना देता है, नेता बॉयकॉट कर देता है। बकवास। वो बेचारा नेता, अभिनेता तो मेहनत करता है, उसने आपसे इनकम टैक्स तो नहीं लिया ना, किसी भी एक्टर ने एक्ट्रेस ने आपसे इनकम टैक्स तो नहीं लिया, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आपका सेवा करे। वो एक अच्छी फिल्म बनाए, एंटरटेन करे, और बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है तो एज ए ह्यूमन डोनेट करे, बस, इससे ज़्यादा क्या। वो सुशांत भी करता था, डोनेट भी करता था, एक अच्छी फिल्म भी बनाता था, एंटरटेन भी करता था हमको, बस उसका उतना ही काम था। वो कोई सड़क तो नहीं बना सकता ना, वो तो नेता का काम है। जस्टिस तो नहीं दे सकता ना, वो तो नेता का काम है। नेता हरामी है, इस देश के नेता ही हरामी है और सारे के सारे हरामी है। मैं तो नहीं डरता किसी से, यहाँ कोई भी यूट्यूबर नेता के बारे में बात नहीं करेगा, सिर्फ अकेला मैं ही करता हूँ, क्योंकि नेता हार्ड टारगेट है। जिस दिन पकड़ के आएगी उठा के जेल में डाल देंगे आपको। लोग भी, मुझे लगता है कभी कभी, पता नहीं क्या बोलूं क्या नहीं, मुझे अफसोस होता है जिस दिन मैं सुशांत को देखता हूं कि यार मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। क्योंकि ये बात तो सच है, लोग मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, नथिंग। एक अकेला इंसान फिल्मों में दिखाने के लिए अच्छा है कि वन मैन कैन चेंज द, नहीं होता ऐसे। सब लोगों को इकट्ठा होने पड़ता है तभी होता है। लोगों को समझाएगा कौन? लोग तो भटक पड़े। तो आपको लगता है सीबीआई बिक गई? तो ऑफ कोर्स, लेकिन सीबीआई पैसे से नहीं बिकी, सीबीआई डर से बिक गई। डर इस बात का कि नौकरी से निकाल देंगे, डर इस बात का कि नेता शायद हमारे ऊपर ही कोई केस डाल के हमें अंदर कर देंगे, डर इस बात का कि शायद हमारे बीवी बच्चों को भी कुछ कर देंगे। सीबीआई कोई ये थोड़ी ना है, भगवान थोड़ी ना है, वो भी इंसान ही है हमारी तरह। जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर सकता है। पावर किसके पास है? नेता के पास। नेता बोलेगी सीबीआई ये कर तो वो करेगी। आपको क्या लगता है ये एजेंसीज, मुंबई पुलिस, सीबीआई, ईडी, एनसीबी, एनआईए और ये सारे लोग आपके लिए है? ये देश के नेता के लिए है। नेता इनको अपने गुलाम समझते हैं। यही इस देश का सच है। अगर कोई सड़क पे पुलिस वाला खड़ा है
और वो आपको लगता है कि वो आपके लिए खड़ा है, तो ये आपकी गलतफहमी है। वो आपसे पैसा वसूल करने के लिए खड़ा है ताकि नेता की जेब भर सके। यही इस देश की सच्चाई है और यही इस देश का कानून है, और यही जितना जल्दी आप समझ सको और जितने जल्दी आप आवाज़ उठाओ, तब शायद हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। और उसको इंसाफ मिलने के बाद बहुत सारा कचरा दुनिया का साफ हो, इस देश का कचरा साफ हो, तो शायद आप लोग कभी ना कभी आपके साथ भी एक खुली आज़ादी का वातावरण जी सके।